My dear students, in previous video we discussed about chemical property of carboxylic acid। हम लोगों ने बताया आपको कि जो हमारा लेसन है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारा लास्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। हमने कहा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी होगी हम 3-4 स्टेप में पढ़ेंगे, जिसमें हमने पहला पढ़ा था रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH दैट इज एसिडिक नेचर। दूसरा हमने पढ़ा रिएक्शन ड्यू टू OH दैट इज CO ब्रेकिंग। तीसरा हमने उसमें देखा रिएक्शन ड्यू टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और चौथा जो आज हम देखने जा रहे हैं इस वीडियो में रिएक्शन ड्यू टू अल्किल ग्रुप। जैसे मान लो अगर हमारा लगा हुआ है RCH2COOH, तो हम आज पढ़ेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्किल ग्रुप। तो निश्चित है कि ये एल्किल ग्रुप है। ये जो फंक्शनल कार्बन होता है, फंक्शनल कार्बन का जस्ट जो है पीछे वाला कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। हमें मालूम है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH ग्रुप, यहाँ पे CO जो है कार्बोनिल ग्रुप की उपस्थिति की वजह से जो अल्फा H हो जाता है वह हाईली रिएक्टिव हो जाता है, या ये कहो कि इजीली सब्स्टिट्यूटेड हो सकता है। तो हम कहेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड द अल्फा हाइड्रोजन बिकम हाईली रिएक्टिव, और इस हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इजीली हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जनरली जो हम रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं HVZ रिएक्शन। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन के द्वारा जो हमको प्रोडक्ट मिलता है, प्रोडक्ट आर यूज्ड टू प्रिपेयर ए लॉट ऑफ कंपाउंड। कई हमने उसको हम सिंथेटिक टूल भी कहेंगे, और उस सिंथेटिक टूल की सहायता से हम कई प्रोडक्ट बनाएंगे। तो HVZ का अगर हम पूरा नाम देखें तो कहेंगे हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। क्या कहेंगे? हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन। दिस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। इन्होंने क्या कहा जरा समझो। इनका ये कहना है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया RCOOH, और यहां पे मान लो अगर हमने ले लिया RCH2, इसके ऊपर अगर हम H2 का ट्रीटमेंट करते हैं, ये रिएक्शन हमेशा रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होता है। रेड फास्फोरस का यहाँ का क्या काम है? तो रिएक्शन वैसे ही होगा, हमने देखेंगे अभी। तो रेड फास्फोरस की उपस्थिति में जब आप H2 लोगे तो यहाँ का एक H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा RCHCOOH, और निकल जाएगा HX, दैट इज अल्फा हेलो करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे मान लो आपने ले लिया CH3COOH, ये इसका अल्फा कार्बन है। अगर आपने डाल दिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ रेड P, क्या मिलेगा हमारा प्रोडक्ट? ClCH2COOH। अगले स्टेप में फिर से आपने Cl2 डाल दिया रेड P, क्या निकल जाएगा? HCl। तो निश्चित है कि एक H और रिप्लेस हो सकता है, Cl2CHCOOH प्लस HCl। एक अगेन स्टेप में रिएक्शन करोगे Cl2 ऑब्लिक रेड P, तो ये भी H रिप्लेस हो जाएगा, ये बन जाएगा Cl3CCOOH प्लस HCl। तो हम कहेंगे कि वह कार्बोक्सिलिक एसिड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन लाइक क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, इट गेट कन्वर्ट इनटू क्लोरो या मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड एंड फाइनली ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। ये रिएक्शन तब तक होगा जब तक कि अल्फा H वहां से क्या ना हो जाए, रिप्लेस ना हो जाए, सब्स्टिट्यूट ना हो जाए। अब आप बोलोगे कि इस रिएक्शन में रेड फास्फोरस का क्या काम है? तो ये जो है हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप में कि ये जो हमारा H2 है, ये जब हम रेड फास्फोरस की उपस्थिति में इनको ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा PX3, और जब PX3 बनेगा तो जो हमारा RCH2COOH है, इनसे PX3 कंबाइन करेगा, और यहां भी सेम वही होगा। 3X है तो ये 3 मॉलिक्यूल रहेगा, और क्या बना लेगा? 3RCH2COX बना लेगा, और निकल जाएगा आपका P
OH थ्राइस। अब आप देखोगे कि ये जो बना है यहाँ पे, ये इजीली इनोलेट फॉर्म में जाएगा। इनोलेट फॉर्म जाने की वजह से ये हाईली स्टेबल होगा। कैसे इनोलेट फॉर्म में जाएगा? ये जो बॉन्ड होगा ये यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा, तो एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा RCH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH X। और इस इनोलेट फॉर्म बन जाने की वजह से इट कैन इजीली कन्वर्टेड इनटू अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रेड फास्फोरस का जो हमारा काम वो ये है कि हाइड्रोजन को लेकर वो pH3 बनाता है और अटैक pH3 करता है। क्लियर? और इस तरीके से अल्फा H वहां से रिप्लेस हो जाता है। अब हम देखें कि ये जो प्रोडक्ट बनते हैं इनका एप्लीकेशन क्या है। हमने कहा कि अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज एज इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट सिंथेटिक प्रोडक्ट। इसका जो है यूज हम जो है कई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो है जो बनेगा अल्फा हेलो, इसका यूज हम कई प्रकार के सिंथेटिक प्रोडक्ट बनाने में करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमने ले लिया ClCH2COOH और इसके ऊपर हमने डाल दिया KOH एक्वस, क्या होगा? निश्चित है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl रिप्लेस हो जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? OH CH2COOH और निकल जाएगा आपका KCl। क्या बना ये? इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिक एसिड। ये जो बना आपका ये कहलाएगा ग्लाइकोलिक एसिड। तो ग्लाइकोलिक एसिड एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड। क्लियर? एक और देखें, इसी Cl CH2COOH के ऊपर अगर हम अमोनिया डालते हैं, निश्चित है यह Cl को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा? NH2CH2COOH प्लस HCl। ये जो बना इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड है जिसे हम ग्लाइसिन कहते हैं। तो हम कहेंगे कि द HBZ रिएक्शन दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड इज यूज्ड एज इंटरमीडिएट या एज इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट to produce a lot of important compound like glycolic acid glycine। तो इस रिएक्शन के कांसेप्ट को आप लोग समझे होंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास वाला जो अल्फा कार्बन है उसका H हाईली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव होगा, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप की वजह से वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और H का निकलना वहां से आसान हो जाएगा। जिसकी वजह से जब हम इसके ऊपर हाइड्रोजन डालेंगे, हम क्लोरीन डाल सकते हैं, ब्रोमीन डाल सकते हैं, X की जगह पे हम क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी यूज करेंगे तो करस्पॉन्डिंग अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। और अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग हम कई प्रकार के कंपाउंड बनाने में भी करेंगे। अब हम चलते हैं रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। मान लो अगर हमारा बेंजोइक एसिड है, तो अगर बेंजोइक एसिड है तो यहाँ पे तो एल्किल ग्रुप नहीं है, ये आपका है एरिल ग्रुप। तो रिएक्शन ड्यू टू एरिल या एरोमेटिक रिंग, रिंग की वजह से क्या क्या रिएक्शन होगा? तो हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये कौन सा ग्रुप है? ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है। क्यों मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है? क्योंकि बेंजीन रिंग को ये डीएक्टिवेट करेगा। कैसे डीएक्टिवेट करेगा? अगर हम इसके रिजोनेंस की चर्चा करें तो हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रिजोनेंस बनेगा समथिंग ऐसा, आप रिजोनेंस याद रखोगे। यहां पे आपका डबल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड O OH, क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इधर विड्रॉ करेगा, ये बॉन्ड यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा? यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CO नेगेटिव OH। और अब जो है ये यहां माइग्रेट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप हो जाएगा। अब ये यहां पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा। अब क्या होगा? ये शिफ्ट यहां हो जाएगा और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा? COOH।
तो फ्रॉम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्लियरली इंडिकेट दैट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पॉजिटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है तो निश्चित है कि आने वाला जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ आएगा, मेटा पे आएगा, बिकॉज मेटा have more electron dense as compared to ortho and para in case of कार्बोजोइक एसिड, क्योंकि जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो जो भी इसके ऊपर रिएक्शन होगा वो किस टाइप का होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, यानी आने वाला जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पे आएगा। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। तो क्या होगा जब हम इसका हेलोजिनेशन करेंगे, हेलोजिनेशन का मतलब लाइक ब्रोमीनेशन। अगर हम ब्रोमीनेशन करते हैं, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, हमने पढ़ा हुआ है कि ब्रोमीनेशन के लिए मान लो हमने Br2 लिया, हमें लेविस एसिड लेना पड़ेगा FeBr3। क्या होगा, निश्चित है कि ब्रोमीन जो इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन तैयार करेगा, FeBr3, क्योंकि ये हेलोजन कैरियर है। तो Br पॉजिटिव कहां से करेगा, मेटा पे। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, निश्चित है कि मेटा पे ब्रोमो आ जाएगा और इसे कहेंगे मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, निकल जाएगा HBr। क्लियर। अगर मान लो हम इसका नाइट्रेशन करते हैं तो क्या होगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नाइट्रेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। ये पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, NO2 कहां से करेगा, मेटा पे, क्या बनेगा, निश्चित है बन जाएगा आपका मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड और निकल जाएगा H2O। अगर हम इसका सल्फोनेशन करते हैं तो सल्फोनेशन के लिए हमको क्या लेना होगा, कंसंट्रेट H2SO4, H2SO4 को हम समथिंग ऐसा लिखेंगे, निश्चित है ये पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा, कौन अटैक करेगा, SO3H, क्या बनेगा, मेटा सल्फोनिक या इसको कहेंगे 3 सल्फोनिक बेंजोइक एसिड, यहां भी H2 निकल जाएगा। तो हमने देखा कि ड्यू टू बेंजीन रिंग कार्बोक्सिल ग्रुप और रिंग डीएक्टिवेटर और on the basis of resonance we can say that at ortho and para position electron density less as compared to beta, hence coming electrophile attack at only meta position, and in bromination या halogenation क्या बनाया, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। in case of nitration prepare नाइट्रो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। सल्फोनेशन आपने किया तो क्या बनाया, मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड। बट हमसे अगर ये पूछे कि बेंजोइक एसिड के ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा क्या, हम जानते हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब होता है एल्काइलेशन एसाइलेशन। अगर ये हमारा बेंजोइक एसिड है तो क्या बेंजोइक एसिड के ऊपर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होगा क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मतलब AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड का अटैचमेंट या एल्किल एसिड क्लोराइड का अटैचमेंट, ये पॉसिबल है क्या। तो कहेंगे कि बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन दैट इज एल्काइलेशन और एसाइलेशन। दिस इज ड्यू टू 2 रीजन। वन रीजन इज AlCl3 जो है स्ट्रांगली कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच हो जाएगा, स्ट्रांगली बॉन्डेड हो जाने की वजह से इजीली टूटेगा नहीं और ये फ्री नहीं रहेगा। और जब तक फ्री नहीं रहेगा तो AlCl3 का उपयोग हमारा क्या है, हेलोजन कैरियर या टू प्रिपेयर इलेक्ट्रोफाइल, तो निश्चित है कि रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। और दूसरा रीजन है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है स्ट्रांग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो ड्यू टू स्ट्रांग रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड a reaction between AlCl3 using catalyst and carboxyl group, this 2 reason हम कहेंगे कि जो बेंजोइक एसिड होगा does not undergo फ्रीडल क्राफ्ट either alkylation or acylation। तो हमने पढ़ा कि ये जो लास्ट हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टी था कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक था एल्किल ग्रुप की वजह से और एक था एरोमेटिक रिंग की वजह से। एल्किल ग्रुप में हमने देखा HBZ रिएक्शन
कि जो अल्फा एच है वो इजीली हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के होने की वजह से एच का रिप्लेसमेंट इजी होता है, एच रिएक्टिव हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि रिंग अगर हो तो रिंग की वजह से हमने देखा ब्रोमिनेशन हो सकता है, सल्फोनेशन हो सकता है, नाइट्रेशन हो सकता है, लेकिन फ्रीडल क्रॉस रिएक्शन नहीं होगा। चूंकि ये हमारा लेसन अब यहाँ समाप्त हो रहा है, एक चीज चर्चा और करें। हमने पढ़ा था कि अल्कोहल एसिडिक होता है, हमने पढ़ा था फिनॉल एसिडिक होता है, और हमने पढ़ाई है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है। तो आपको तीन बातें याद रखनी है, अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड में जरा आपको अंतर याद रखना है, क्योंकि कभी कभी हमसे पूछा जाता है। पहला आंसर आपको यूज करना है लिटमस पेपर। अगर हम लिटमस पेपर लेते हैं तो निश्चित है कि अल्कोहल नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं देगा। फिनॉल एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक है, तो क्या करेगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो अब यहां तो हमको अल्कोहल में तो अंतर महसूस हो गया, लिटमस पेपर के द्वारा हमने अल्कोहल पता कर दिया। अब फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों कॉमन है, अब इनके बीच डिफरेंसेस कैसे करेंगे? तो अगला हम याद रखेंगे, इनका ट्रीटमेंट करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट से। जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट से ट्रीटमेंट करेंगे, अल्कोहल नो रिस्पांस, फिनॉल नो रिस्पांस, क्योंकि ये वीक एसिड है। सोडियम बाइकार्बोनेट से जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वही रिएक्ट कर पाता है, और ये प्रोड्यूस डिफरेंसेस ऑफ CO2 गैस, और ये अगर रिस्पांस देगा तो निश्चित है कि इस तरीके से हमने अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों में डिफरेंसेस क्रिएट किया। तो लास्टली वी कैन से दैट योर होल लेसन लाइक एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने डिटेल जिस तरीके से सिलेबस मेंशन था, स्टेप टू स्टेप हमने अलग अलग वीडियो में मटेरियल दिया हुआ है। आज के इस वीडियो के साथ जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन, और अगला लेसन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। ओके, थैंक्स।